सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी के लिए कुछ जरूरी जानकारी है जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती को लेके सीरियस हैं और आपको हर हाल में जॉब चाहिए तो इस वीडियो को ध्यान से आप जरूर देख लेना, क्योंकि ऐसी कुछ जानकारी है जो कि आपके बहुत ज्यादा काम की। अगर आप उसे इग्नोर करते हैं तो डेफिनेटली फिर आप ये मानो कि आप अपना ही लॉस करेंगे। तो यहाँ पे आपके रिजल्ट के बारे में, फिजिकल के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग आप सभी को क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप सभी को एक रिजल्ट डेट बताई थी। वो मैंने आप सभी को बोली थी कि 13 मई के अप्रॉक्स जो आपका रिजल्ट होगा वो आप सभी का अनाउंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 13 मई को आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं होता। 13 मई को रिजल्ट ना आने का रीजन भी मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि किस वजह से आपका अब रिजल्ट 13 मई को अनाउंस नहीं होगा। रीजन आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे इस बार जो आप सभी की एजेंसी को हायर किया जा रहा है पीएसटी पीईटी कंडक्ट करवाने के लिए, इसकी पहले बिड ओपनिंग डेट थी आपकी 13 मई 2024। जब स्टार्टिंग में मैंने ये चीज बोली थी कि जब आपकी बिड ओपनिंग की डेट होगी उसके आसपास ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, तो बहुत सारे लोगों ने अपोज किया इस चीज का कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब 13 मई को यहाँ पे बिड ओपनिंग होने वाली थी तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपको बोला था। जब इसकी डेट आपकी एक्सटेंड हुई तो यहाँ पे डेट आपकी हो गई फिर 21 मई 2024। तो मैंने आप सभी को साथ ही साथ ही बोल दिया था कि अब आपकी डेट यहाँ पे चेंज हो गई है प्री बिड की। तो फिर आप ये मान के चलो अब 13 मई को आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा, अब ये जाके होगा 21 मई के आसपास। क्योंकि यहाँ पे जो तरीका है भर्ती कंप्लीट करवाने का वो पूरा तरीका बदल चुका है। एग्जाम्पल के लिए देखो मैं आप सभी को कुछ भर्तियां बताता हूँ जिससे पहले आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ जाए। सबसे पहले आप ले लो दिल्ली पुलिस, नंबर सेकंड पे ले लो आप सीआरपीएफ एचसीएम। सीआरपीएफ एचसीएम का हाल आप सभी ने देखा होगा। नंबर 3 पे आप सभी को पता है सीआईएसएफ एचसीएम। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नंबर 4 पे अभी आप सभी की आ चुकी है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन। इन सभी भर्तियों में जो चीजें फॉलो हुई हैं वही चीजें आप सभी को इसमें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि ये जो सभी भर्तियां हैं वो सीएपीएफ की ही आपकी भर्ती है और सभी में कुछ कॉमन चीजें आप सभी को देखने के लिए मिली हैं कि यहाँ पे जो पहली स्टेज है केवल जो डिले होता है वो पहली स्टेज में ही आप सभी का डिले होता है, चाहे वो रिजल्ट अनाउंस होने में हो या फिर एग्जामिनेशन होने में। जब यहाँ पे पहली स्टेज क्लियर होती है तो उसके बाद तुरंत से बाकी की जो स्टेज है वो एक साथ कंप्लीट करवा ली जाती है। सेम दिल्ली पुलिस में भी यही हुआ, सीआरपीएफ एचसीएम में भी यही हुआ, सीआईएसएफ एचसीएम में भी। और अब आप देखेंगे तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो एग्जामिनेशन है वो जुलाई में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था और रिजल्ट आपका अब अनाउंस होता है। और रिजल्ट अनाउंस होने के तुरंत बाद आप ये समझो कि डीबीपीएसटी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और 15 जून से अब इनका डीबीपीएसटी भी हो जाएगा। अब आप ऐसे समझो कि भाई 18 मई को ये रिजल्ट अनाउंस करते हैं और यहाँ पे 15 जून के अप्रोक्स से यहाँ पे इनका फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट सारी चीजें 15 जून से स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि एसएससी जीडी में भी यही चीजें होने वाली हैं। इसी वजह से सीआरपीएफ एचसीएम का जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो आप सभी को बता दें कि वहां पे 4 लिस्ट लगानी पड़ी थी, क्योंकि जितने बच्चे बुलाए जा रहे थे उससे अगली स्टेज के लिए इतने बच्चे क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहे थे जितनी वैकेंसी थी। तो यही यहाँ पे रीजन है जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस की भी कट ऑफ आपकी कम गई। साथ ही में सीआरपीएफ एचसीएम में भी यही हाल देखने के लिए मिला और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में भी अब आपको यही हाल देखने के लिए मिलेगा। और इसी तरीके से यही इसी प्रोसेस को अपनाते हुए एसएससी जीडी पर भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इनका जो काम है वो ये है कि जो आगे होने वाला प्रोसेस है उस प्रोसेस के लिए पूरी तैयारी कंप्लीट करो और कंप्लीट करने के बाद ही रिजल्ट अनाउंस करो, जिससे कि कम समय मिले। अब आप ही देख लो कि आप में से कितने बच्चे हैं जो ये सोच के बैठे हैं कि जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद ही अपने फिजिकल की तैयारी करेंगे। उससे पहले वो बच्चे फिजिकल की तैयारी करने के लिए एग्री नहीं है और इसी की वजह से भाई इसी चीज का फायदा उठा रही है यहाँ पे एसएससी और नोडल फोर्स। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे अभी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के फिजिकल होंगे जिसमें शायद 68,982 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है और इसका जो फिजिकल वगैरह जो सारी चीजें प्रोसेस जो होगा वो सीआरपीएफ के द्वारा कंडक्ट होगा। और आई थिंक इसी की वजह से यहाँ पे जो नोडल एजेंसी है उस नोडल एजेंसी को भी सीआरपीएफ नहीं रखा गया है। लेकिन यहाँ पे आईटीबीपी आपकी अभी तक के लिए नोडल एजेंसी है। अगर आईटीबीपी से ये सारी चीजें कंडक्ट नहीं होती हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है कि सीआरपीएफ को फिर दोबारा से नोडल एजेंसी भी बनाया जा सकता है।
तो ये भी संभावना है। लेकिन एक चीज आपकी स्पष्ट है कि यहाँ पे जैसे ही आपकी जो एजेंसी है वो एजेंसी आपकी फाइनल हो जाएगी, उसके तुरंत बाद आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और रिजल्ट आने के आप ये समझो कि 25 दिन के अंदर लगभग आप सभी का जो फिजिकल होगा वो हो जाएगा स्टार्ट। तो आप सभी इसके अकॉर्डिंग रखो अपनी तैयारी। बाकी का देखो, मैं रिजल्ट के लिए बात करूं तो पूरी उम्मीद है कि मई के अंदर ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अभी आपकी 19 तारीख हो चुकी है, 21 मई को प्री बिड की ओपनिंग डेट है। आई होप ये डेट आपकी एक्सटेंड नहीं होगी, और एक्सटेंड नहीं होती है तो डेफिनेटली फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि एजेंसी हायर हो चुकी है। और एजेंसी हायर होने के बाद जो आपकी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो एसएससी को क्लियरेंस दे देगा। इसके बाद एसएससी आपका जीडी वाला जो रिजल्ट है उसे अनाउंस कर देगा, और आपके फिजिकल 20 से 25 दिन या 30 दिन के अंदर ही स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो, डिसीजन आपका है, या तो आप दिन रात ये वीडियो देखते रहो कि कब रिजल्ट अनाउंस होगा। जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो आप सभी को बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। आपके पास जो अभी टारगेट होना चाहिए वो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे फिजिकल के लिए तैयारी करनी है, और 26,146 जो पद हैं मुझे इसमें सेलेक्ट होना है। हर हाल में इसमें से एक सीट में लेकर रहूंगा। अगर आपका ये टारगेट है तो आपको फर्क नहीं पड़ता है कि रिजल्ट आपका 2 दिन पहले हो या 2 दिन बाद में रिजल्ट अनाउंस हो, आपको तो मतलब है सिर्फ एक सीट से, और वही टारगेट लेके चलिए, वही आपके लिए बेहतर है। फाइनल कंक्लूजन ये है कि रिजल्ट अब आपका कभी भी किसी भी समय अनाउंस हो सकता है, किसी भी दिन आपका रिजल्ट अनाउंस हो सकता है, और उसके फिर बाद आप तैयार रहिएगा फिजिकल के लिए। तो जो भी चीजें हैं मैं आप सभी को अपने छोटे भाई बहन की तरह ये सारी चीजें गाइड कर रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। बाकी का मानना ना मानना आपके ऊपर है, क्योंकि आप सीआरपीएफ का देख लो, आप सभी को 2-3 दिन पहले ही बताया था रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। रिजल्ट आप सभी का आ चुका है, इसी प्रकार से इसका भी रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।